हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग? जेईई मेंस का एग्जाम होने वाला है। बहुत से ऑर्गेनिक रिएक्शंस आप पढ़े होंगे, भूल भी रहे होंगे। तो जेईई और नीट को ध्यान में रखते हुए एक बेसिक कन्वर्जन सीक्वेंस ऑर्गेनिक को लेते हुए क्या हो सकता है, क्या एग्जाम में जाने के पहले एक बार देखने से कुछ फायदा होगा आपको। हो सकता है सवाल मिल जाए, अच्छे सवाल मिल जाए, मैक्सिमम सवाल मिल जाए, या कंसेप्ट क्लियर हो। इसको ध्यान में रखते हुए हम एक पार्ट शुरू कर रहे हैं रोड मैप का, जिसको कहते हैं एलिफेटिक कन्वर्जन। पार्ट 1 कोशिश करेंगे बेटा कि मैक्सिमम चीजें कुछ पार्ट्स में आपके पास आ जाए, एलिफेटिक, एरोमेटिक और असेंडिंग डिसेंडिंग का, जिससे रिएक्शंस का मैक्सिमम रिवीजन उसमें हो जाए कंसेप्चुअली। तो बेस्ट ऑफ लक के साथ एग्जाम के पहले इसको जरूर पढ़ना बेटा। मुझे उम्मीद है बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत हेल्पफुल होगा ये पार्ट आपका एलिफेटिक कन्वर्जन पार्ट। मतलब कई जगह इसको लोग रोड मैप भी कहते हैं। जैसे हम अगर किसी एल्केन से शुरू करें, ये देखो बेटा, इथेन है। इथेन या किसी भी एल्केन का जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। एल्केन का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। मतलब एल्केन के क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन का इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल। हम आयोडीनेशन और फ्लोरीनेशन की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फ्लोरीनेशन हाईली एक्सप्लोसिव मेजर नहीं किया जा सकता, और आयोडीनेशन रिवर्सिबल रिएक्शन है। आयोडो एल्केन तभी बनता है जब हम रिएक्शन को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में कैरी आउट करते हैं। अदरवाइज आयोडीनेशन ऑफ एल्केन इज नॉट पॉसिबल, और फ्लोरीनेशन बहुत तेजी से होता है। तो हम बात कर रहे हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में क्लोरीनेशन किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में, डिफ्यूज्ड सनलाइट या यूवी लाइट। तो हाइड्रोजन एटम इज सब्स्टिट्यूटेड बाय क्लोरीन। दिस रिएक्शन इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है ये बेटा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आगे देखो, अगर हम इसको अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करें, ये बेटा अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक बेस, ये क्या होता है? डिहाइड्रो हैलोजिनेटिंग रिएजेंट है। कौन सा रिएजेंट है? डिहाइड्रो हैलोजिनेटिंग रिएजेंट। कहीं भी दिखेगा बेटा ये हाइड्रोजन हैलाइड निकलता है, और रिएक्शंस को कहा जाता है अल्कोहलिक KOH वाले E2 रिएक्शंस। रिएक्शंस क्या है? E2। तो जब हाइड्रोजन हैलाइड यहां निकलेगा तो यहां बनेगा इथीन। इस इथीन का पर अगर हम ब्रोमीन डालें, ब्रोमीन CCl4, ब्रोमीन का एडिशन एल्कीन पर बताया जाएगा, ट्रांस मैनर में होता है। एल्कीन पर ब्रोमीन का एडिशन किस मैनर में होता है? ट्रांस मैनर में। तो एक Br इस तरह से, दूसरा Br ऊपर,
ये एडिशन हुआ। इस पर अगर हम एल्कोहलिक केवेज के साथ गैस्ट्रिक कंडीशन में हीट करें या सोडामाइड भी डिहाइड्रो हाइड्रोजनेटिंग रिएजेंट है। सोडामाइड भी कौन सा रिएजेंट है? बोलो बेटा, डिहाइड्रो हाइड्रोजनेटिंग। हीटिंग स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब ये तो आईटी का सवाल था बेटा कि विसिनल डाइहाइलाइड्स डाइब्रोमोएल्केन इथेन सोडामाइड के साथ क्या देगा? तो स्ट्रॉन्ग बेस 2 HBr निकालेंगे, ये दे देंगे करस्पॉन्डिंग यहां इथाइन। सिमिलरली अगर हम इस एल्कीन का आप पढ़ोगे ओजोनोलिसिस करें तो सिमेट्रिकल है बेटा, बोला था डबल बॉन्ड के दोनों तरफ ऑक्सीजन लगा देंगे, तो ये हो गया फॉर्मल्डिहाइड, जिस पर ग्रेगनॉर रिएजेंट हम लेने मान लो CH3MgBr फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस। ये बेटा कार्बोनिल कंपाउंड पर ग्रेगनॉर रिएजेंट का जो रिएक्शंस होता है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। कौन सा रिएक्शन है ये? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। C डबल बॉन्ड O पर कार्बन, ये मिथाइल कार्बन पर जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहां माइनस है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहां प्लस है। मिथाइल कार्बन पर और फाइनली रिएक्शंस में हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे आता है, जो प्रोडक्ट अल्कोहल देता है। ये पहले CH3 आ गया, MgBr ऑक्सीजन पर आया इसका, फिर हाइड्रोलाइज करेंगे तो MgBr की जगह पे H आ जाएगा, माने CH3 कार्बन पर और ऑक्सीजन पर H। तो CH3 माइनस कार्बन पे गया, वहां जहां पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियोफाइल पहले ऐड हुआ, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बनेगा, तो एडिशन हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इसको अगर हम कॉपर के साथ हीट करें तो ये एल्डिहाइड देगा। कॉपर क्या है बेटा? डिहाइड्रोजनेटिंग रिएजेंट है। क्या निकाल रहा है? हाइड्रोजन। कॉपर क्या है? डिहाइड्रोजनेटिंग रिएजेंट है। और पढ़ा होगा आपने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या फास्फोरिक एसिड कौन सा रिएजेंट होता है? डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट। क्लियर? तो सीक्वेंस है बेटा, फ्लो चलते चलो। इथीन से ऐसे बना सकते हैं अल्कोहल। कैसे? इस पे या तो वाटर ऐड करो अल्कोहल, या अल्कोहल से वाटर निकालो। दोनों के लिए मीडिया क्या चाहिए? एसिडिक मीडिया। या ओजोनोसिस करके फॉर्मल्डिहाइड बनाओ, फिर अल्कोहल बना लें। कोई भी प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हैं। किस पर डिपेंड करता है? ग्रिग्नॉर रिएजेंट के एल्काइल पार्ट पर। अगर यहाँ फिनाइल है तो यहाँ फिनाइल आएगा, C6H5 आएगा इस जगह पे, तो C6H5CH2OH होगा बेंजाइल अल्कोहल। अब फॉर्मल्डिहाइड ग्रिग्नॉर रिएजेंट से प्राइमरी 1 डिग्री अल्कोहल, ये एसिटल्डिहाइड है। एसिटल्डिहाइड ग्रिग्नॉर रिएजेंट के साथ फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, अगेन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये देगा बेटा सेकेंडरी अल्कोहल। एसिटल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल। और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एसिटल्डिहाइड यही एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड मान लो एल्कली के साथ अगर हीट करें तो एल्डाल कंडेंसेशन क्या बना?
अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो कौन सा रिएक्शन है ये? एल्डाल, कार्बोनिल के बगल वाले कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन एटम हो। यही एल्कली अगर फॉर्मल्डिहाइड के साथ हीट करते तो नॉट हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम, एक ऑक्सीडाइज्ड होता और एक रिड्यूस होता। ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं कैनिजेरो रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन है? फॉर्मल्डिहाइड से को एल्कली के साथ अगर हीट करें तो कैनिजेरो रिएक्शन, एस्टल्डिहाइड को एल्कली के साथ हीट करें तो एल्डाल कंडेंसेशन। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बट ये बात जानिए कि ये एल्डाल कंडेंसेशन है और ये कैनिजेरो रिएक्शन है। क्लियर? अगेन सेकेंडरी अल्कोहल को कॉपर के साथ हीट करो, फिर ये हाइड्रोजन निकालेगा, डिहाइड्रोजनेशन, कीटोन देगा। बोलिए, ये कीटोन अगेन वही चीज CH3MgBr फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। अगर कीटोन है तो आपने पढ़ा होगा अगेन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड नाउ वी गेट 3 डिग्री अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल कॉपर से के साथ हीट करके हाइड्रोजन निकालेगा एल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल कॉपर के साथ हीट करेंगे तो हाइड्रोजन निकालेगा कीटोन। लेकिन अगर टर्सरी अल्कोहल को कॉपर के साथ हीट करें तो पढ़ा होगा आपने वाटर निकालता है, डिहाइड्रेशन होता है और ऐसे केस में एल्कीन बनता है। तो पूछा जाता है विच अल्कोहल सोज different behavior with heated copper. Clear? तो सिंपल रिएक्शंस हम आपको दिखाए हैं एलिफेटिक का। दिस इज पार्ट 1। नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार्टिंग फ्रॉम एसिटिलीन। इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू करेंगे फ्रॉम एसिटिलीन। क्या इंपॉर्टेंट था इसमें? अल्काइलाइड अल्कोहलिक KHE2, अल्कोहल कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, दिस वन डिहाइड्रेशन, एडिशन ऑफ ब्रोमीन इन ट्रांसमाइनर, अल्कोहल कॉपर के साथ हीट करने पर डिहाइड्रोजनेशन एल्डिहाइड, कार्बोनिल कंपाउंड पर ग्रिग्नॉर एजेंट का जो रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हम इस पूरे यूनिट को अब यहां से हटाते हैं। और नीट और मेंस को लेते हुए IIT को इवन एडवांस में भी सवाल पूछा गया है, हम बात अब कर रहे हैं। देखो, इसको हम 2 पार्ट में कर दें। अगर हम एल्कोहलिक केवेस से हीट करें, तो अभी आपने कहा था ये बना, इस पर ब्रोमीन डाला और सोडामाइड डाला, तो 2 ब्रोमीन डाला, ब्रोमीन का एडिशन,
सोडामाइड डाला तो HBr निकला 2, तो ये हो गया आपका ये। हम बात किए हैं, आप जानते भी हो कि sp कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या होता है, एसिडिक होता है, और एसिटिलीन से ही हम हायर एल्काइन बनाते हैं, एसिटिलीन से ही हम हायर एल्काइन का प्रिपरेशन करते हैं। जैसे सोडामाइड से रिएक्शन करें बेटा, तो सोडियम एसिटिलाइट, सोडियम एसिटिलाइट, एसिटिलीन का एसिटिलाइट किसी एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करें तो ये R आ गया, हायर एल्काइन। ये बेटा रिएक्शंस क्या है देखो, दिस इज माइनस और यहां पोलैरिटी है, दिस इज प्लस, यहां गया और इसको निकाला, निकला क्या यानी AI, तो रिएक्शन हो गया ये SN2। अगर SN2 है तो एल्काइल हैलाइड का नेचर क्या होना चाहिए, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। क्या होना चाहिए, ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। SN2 किसके लिए सुटेबल है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के लिए। अगर ये सेकेंडरी या टर्सरी एल्काइल हैलाइड होता, टर्सरी होता तो यस ओनली E2 प्रोडक्ट, सेकेंडरी में भी वी गेट E2 माने एल्कीन बनता, इस एल्काइल हैलाइड का एल्कीन बनता। तो एक एसिडिक हाइड्रोजन पे इस 2 प्रोसेस से R आ गया, इस पर भी आ सकता है। देखो सोडामाइड डाला, अगर यहां Na आया, हम स्टेप को छोटा कर दे रहे हैं, फिर एल्काइल हैलाइड डाला तो ये R भी आपका आ गया, मतलब हाइड्रोजन, अगेन दिस हाइड्रोजन इज आल्सो सब्स्टिट्यूटेड बाय एल्काइल। सोडामाइड से यहां Na आएगा, फिर Ri डालेंगे, यहां R आएगा। तो हायर एल्काइन बनाने का ये मेथड है, फ्रॉम एसिटिलीन वी गेट हायर एल्काइन। क्लियर? अब देखो बेटा, हम इसे हायर एल्काइन को लेकर के अब आगे बात कर रहे हैं। ध्यान दो, इस हायर एल्काइन पर अगर हम H2 लिंडलर्स कैटलिस्ट डालें, क्या होता है ये, पैलेडियम बेरियम सल्फेट इन क्विनोलिन या पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट इन क्विनोलिन। याद करना बेटा, लिंडलर्स का इसके ऊपर एडिशन, लिंडलर्स कैटलिस्ट के साथ जब रिडक्शन करेंगे तो ऐसे केस में जो प्रोडक्ट बनता है यहां वो सिस एल्कीन बनता है, और जो एडिशन होता है वो सिन माइनर में होता है। ये H2 का एडिशन किस माइनर में है, सिन माइनर में, और जो प्रोडक्ट बना वो सिस एल्कीन बना। लेकिन अगर यही हम बर्च रिडक्शन माने सोडियम लिक्विड अमोनिया की बात करें या लिथियम लिक्विड अमोनिया की बात करें, तो दिस इज बर्च रिडक्शन। और ऐसे केस में जो हमें एल्कीन बनता है वो ट्रांस एल्कीन बनता है। ये किसका मतलब किस माइनर में बर्च रिडक्शन होता है,
ये रिएजेंट किसका है? बर्च रिडक्शन। सब नीट आईआईटी के पूछे हुए सवाल है बेटा, इससे ये कैसे बनाएगा ये। तो ऐसे रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है ये होता है ट्रांस मैनर में या एंटी मैनर में। ट्रांस मैनर में ये एडिशन होता है। तो दिस एडिशन इज इन ट्रांस मैनर एंड दिस एडिशन टेक्स प्लेस इन सिन मैनर। तो एक ट्रांस में और एक सिन में। आगे अगर हम बात करें इस पर फर्दर एडिशंस की बात करें तो यहां इस पे बेटा अगर हम D2Ni फिर ऐड करें ट्रांस पे अगर हम D2Ni ऐड करते हैं तो ध्यान देना बेटा, पूछता जाता है RHDDH जो प्रोडक्ट बना वो हमेशा डीएल मिक्सचर बनता है। याद कर बेटा, किसी ट्रांस एल्कीन पे जब हम एडिशन करेंगे हाइड्रोजन का, यहाँ ड्यूटेरियम लिया क्यों? ताकि डिफरेंशिएट करें। अगर ये दोनों सेम हो जाता हाइड्रोजन लेते तो ऑप्टिकल एक्टिविटी वाला कोई कंसेप्ट यहाँ नहीं होता। पूछा गया बेटा इसके अलावा अगर हम यहाँ बेयर्स रिएजेंट डालते तो बेयर्स रिएजेंट के साथ भी डीएल मिक्सचर बनता है। H OH यहाँ OH H R लेना बेटा, R और इसका मिरर इमेज OH H R H OH R DL ट्रांसफर D2 या बेयर्स रिएजेंट H2O का मतलब क्या हुआ? बेयर्स रिएजेंट क्या बेटा? कोल्ड डाइल्यूट एल्केलाइन KMnO4 सॉल्यूशन। इन दोनों का एडिशन होता है ट्रांसफर किस मैनर में? सिन मैनर में। ये भी एडिशन सिन मैनर में और बेयर्स रिएजेंट का भी एडिशन ट्रांसफर सिन मैनर में होता है। लेकिन अगर इसी ट्रांसफर हम ब्रोमीन ऐड करते बेटा, ध्यान देना बेटा, तो ब्रोमीन का एडिशन अभी पढ़े हो किस मैनर में? ब्रोमीन होता है एडिशन ट्रांस मैनर में। तो अगर ब्रोमीन ट्रांस मैनर में एडिशन होगा, स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है, तो ऐसे केस में डीएल मिक्सचर नहीं बनता है। क्या बनता है? मीसो प्रोडक्ट। थोड़ा सा और ऊपर करें, इसको ऐसे दिखा दें। RHBr मीसो प्रोडक्ट। तीन रिएजेंट का एडिशन मैं आपको बता रहा हूं। पहला हाइड्रोजन का एडिशन, यहां ड्यूटेरियम लिया हमने। दूसरा बेयर्स रिएजेंट का एडिशन और कोल्ड डाइल्यूट एल्केलाइन KMnO4 सॉल्यूशन। तीसरा ब्रोमीन का एडिशन ट्रांस पे H2 एडिशन या H2 एडिशन या बेयर्स रिएजेंट का एडिशन किस मैनर में है? यहां सिन मैनर में।
लेकिन ब्रोमीन का एडिशन किस मैनर में होता है? ट्रांस मैनर में। ये सब सवाल है बेटा। तो अगर ब्रोमीन डालेंगे सिस एल्कीन पे तो क्या बनता है? मीसो प्रोडक्ट। सिमेट्रिकल है तो ये दोनों आर सेम है तो। D2 डालेंगे तो डीएल मिक्सचर, बेयर्स रिएजेंट डालेंगे तो डीएल मिक्सचर ट्रांसफर। इसका मतलब इन तीनों का एडिशन अगर हम सिस पे करें तो क्या बनेगा? बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मर्जी हो सो करो, याद ही कर लो। D2 डाला सिन माइनर डीएल मिक्सचर, बेयर्स रिएजेंट डाला इस ट्रांस पे सिन माइनर डीएल मिक्सचर, ब्रोमीन डाला इस ट्रांस पे ट्रांस माइनर मीसो प्रोडक्ट। इन सिमिलर वे अगर हम सिस की बात करें, यही तीनों रिएजेंट, D2 डाला तो अगेन एडिशन जब हो रहा है सिन माइनर में तो सिस वाला सिन माइनर में मीसो प्रोडक्ट देगा। सिन माइनर में बेयर्स रिएजेंट का भी एडिशन होता है, तो ये भी देगा हमको मीसो प्रोडक्ट। मीसो कब होगा? जब प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, और देखने से लग रहा है तभी होगा जब ये और ये सेम हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री। लेकिन अगर इसी पर ब्रोमीन डाला तो ये किस मैनर में एडिशन है? ट्रांस मैनर में। ये क्या है? सिन मैनर में। तो ये देगा डीएल मिक्सचर। मतलब सिस देता है डीएल मिक्सचर ब्रोमीन डालने से, ट्रांस होता तो ब्रोमीन डालने से मीसो प्रोडक्ट। एडिशन किस मैनर में है ब्रोमीन का? ट्रांस मैनर। मैनर किस मैनर में है? ब्रोमीन एडिशन किस मैनर में है? ट्रांस मैनर में है एल्कीन के ऊपर। लेकिन बेयर्स रिएजेंट या D2 का एडिशन किस मैनर में होता है? सिन मैनर में। तो यहां बन गया डीएल मिक्सचर इस तरह से। बेटा कुछ मत करो, ये स्टीरियोकेमिस्ट्री जानो, किस मैनर में एडिशन हो रहा है और क्या प्रोडक्ट बन रहा है। स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड एल्कीन एल्काइन के यही सवाल आते हैं अब तक IIT में। पिछले 20-25 सालों से तो मैं यही देख रहा हूं। क्लियर? तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ एलिफेटिक रिएक्शंस वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। अगेन थैंक यू। वीडियो को हमारे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और मन लगा के पढ़ो बेटा। बहुत आसान है, कोशिश करो चीज़ों को जानने की। थैंक यू।